So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel NEET UG in 10. I'm your friend Vipin Kumar Sharma and in this particular video we will be talking about herbarium. हम लोगों ने taxonomical aids का एक basic perspective ले लिया था in the last lecture. So we already got to know about the definition of taxonomical aids. And in this video we are starting our discussion one by one about all the aids which are present in NCERT. So our discussion topic for today is herbarium एंड द हर्बेरियम शीट्स. तो सबसे पहली बात तो इसके नाम में एक वर्ड आता है हर्ब विच सिंपली मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द ट्रीज और वी कैन से दैट नॉट ट्रीज बट इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू द प्लांट्स. यानी कि हर्बेरियम कैन ओनली बी यूज्ड फॉर प्लांट्स, इट इज नॉट अ टेक्सोनॉमिकल एड्स फॉर एनिमल्स. ये एनिमल्स के लिए यूज नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली प्लांट्स के लिए यूज होती है. ये पॉइंट आप इसके नाम से ही याद कर सकते हैं बिकॉज इसके नाम में ही हर्ब आता है. And what are its different property and what is the size of herbarium sheet? How does the herbarium sheet looks like? इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. So stay tuned. These are some credentials of mine. So if you want to have a look, you can. Otherwise, let's proceed. Unacademy की लर्निंग ऐप के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं. Unacademy की लर्निंग ऐप फ्रीली अवेलेबल है ऑन गूगल प्ले स्टोर. यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट और इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे. आई रेकमेंड यू गाइज दैट यू शुड टेक अ पैकेज ऑफ ईदर 1 ईयर और 2 ईयर बिकॉज दीज पैकेजेस आर कंपैरेटिवली चीपर. ये पैकेजेस थोड़े से सस्ते मिलते हैं आपको और आप इसे पास ऑन कर सकते हैं टू योर सिबलिंग्स और टू योर जूनियर्स. और अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप विपिन नाम का कोड यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं बाय विच यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन. आपको मेरे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे एज वेल एज यू विल बी एनरोल्ड इन 1 ईयर ऑफ माय फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम जिसमें हम आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते जाएंगे और हम साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव एफर्ट से आपका एंट्रेंस एग्जाम निकाल के उड़ा के फेंक देंगे यार विद इन 1 ईयर. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट हर्बेरियम. सो यहाँ पर ये सारी की सारी शीट्स हैं जो कि अरेंज हैं एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज फ्रॉम एनसीईआरटी. दीज आर सम हर्बेरियम शीट्स विच आर प्रेजेंट ओवर हियर. सो दे आर अरेंज्ड इन वस्क्यूलम्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम. लेट्स से एक सिस्टम है जिसमें लिखा हुआ है कि क्लास वाइज अरेंज किया जाएगा आपके हर्बेरियम शीट्स को. तो समझ लीजिए यहाँ पे सारे के सारे मोनोकॉट के शीट्स हैं, यहाँ पर सारे के सारे डाइकॉट्स के शीट्स हैं, यहाँ पर कुछ आपके स्मॉल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके शीट्स हैं. सो दैट यू हैव जस्ट केप्ट द हर्बेरियम शीट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ना मैंगो का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन, तो आप जाकर मैंगो वाले कॉलम में ढूंढ लो, आप उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके ढूंढ लो. अगर मैं आपको बोलूं मुझे वीट का चाहिए तो वीट का भी आप इस पर्टिकुलर वस्क्यूलम में आके ढूंढ सकते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे गिंगो बायलोबा का चाहिए तो आप जिम्नोस्पर्म वाली कैटेगरी में जाकर ढूंढ सकते हैं. सो herbarium is nothing but it is a storehouse of collected plants. Okay, plants because it is herbarium, so plant ही होंगे इसमें सिर्फ. Second important thing, these plants are dead. आप इसमें living plant specimens नहीं कैरी करते. क्यों? क्योंकि they are firstly dried, then pressed and then preserved. आपने कोई प्लांट का पार्ट तोड़ा, फॉर एग्जाम्पल उसकी रूट का कोई पार्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम आप स्टेम्स, लीव्स और फ्लावर्स को ही प्रिजर्व करते हो, वो भी हर्बेशियस प्लांट्स के केस में. सो आपने क्या किया, ऊपर का पार्ट जो है एक प्लांट का वो तोड़ा, आपने उसकी लीफ को, फ्लावर को प्रेस करके रख दिया. हाउ डू यू प्रेस? फर्स्टली उसे ड्राई कर लिया आपने, आराम से सूखने दिया, कुछ दिन तक धूप में रख दिया. देन आप उसे प्रेस करोगे. आपने नीचे एक न्यूज़पेपर लगाया, बड़ा न्यूज़पेपर, आपने स्पेसिमेन रखा बीच में, देन यू हैव केप्ट अ न्यूज़पेपर अबव इट और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया. सिंपल मेथड ये है. सो वो प्रेस हो गया, वो पतला हो जाएगा सो दैट उसे एक चार्ट पेपर पे आप चिपका सको. एंड आफ्टर दैट उस हर्बेरियम शीट पे, उस हर्बेरियम चार्ट पे आप उस स्पेसिमेन को चिपका दो और उसके नीचे उसके डिस्क्रिप्शन लिख दो. जैसे कि ये अगर आपकी हर्बेरियम शीट है तो यहां पर लोअर राइट कॉर्नर पे आपका लेबल लगा हुआ होता है. इस लेबल में आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि किसने कलेक्ट किया, इसकी फैमिली क्या है प्लांट की, प्लांट का बोटेनिकल नाम क्या है, लोकल नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस लेबल में होगी. सो दैट अगर मैं मैंगो को सर्च करूंगा, मुझे मैंगो अगर मिल गया तो मुझे मैंगो के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल जाएगी अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन. स्पेसिमेन तो मुझे मिला ही मिला, लेबल भी मुझे मिल गया, कुछ इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल गई. सो दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, जो कि मैंने आपको यहां पर बता दिया.
क्लास वाइज या फिर जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप उन्हें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम के अकॉर्डेंस में रख सकते हैं, जिससे उन्हें पता लगाने में आसानी हो। क्योंकि काफी सारे हर्बेरियम्स ऐसे हैं जिसमें 1-1, 2-2 लाख हर्बेरियम शीट्स होती हैं। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर प्लांट का नाम लिया देन इट इज गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू फाउंड इट अप। सो देयर आर शेल्व्स, ओके, अलग अलग जगह आपके मेंशन्ड होता है कि यहां पर किससे रिलेटेड प्लांट्स हैं, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी हो। These specimens along with their description on herbarium sheet becomes the storehouse or repository। यानी कि ये सारे के सारे स्पेसिमेंट्स जो कि शीट पर चिपके हुए हैं और इनका लेबल एक स्टोर हाउस या रिपोजिटरी का काम करते हैं, यानी कि ये हमारे खाते की तरह काम करते हैं जिसके अंदर आपने काम अपना जमा कर दिया है। Whenever you want to withdraw some sort of information, just go towards it and just take out the information। और इसीलिए इन्हें क्विक रेफरल सिस्टम भी कहा जाता है। सो क्विक रेफरल सिस्टम इज हर्बेरियम, ये याद रखना है बिकॉज इस नाम से क्वेश्चन आता है। सो क्विक रेफरल सिस्टम इसे क्यों कहा गया? जिस भी प्लांट की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको नाम पता है, फैमिली पता है, जाके ढूंढ लो फटाफट और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी कि वो एक्चुअल स्पेसिमेन कहां से लिया गया था। सो आप उस जगह पर जाकर उस स्पेसिमेन को भी कलेक्ट कर सकते हो, ओरिजिनल स्पेसिमेन भी जाकर देख सकते हो। सो हर्बेरियम शीट्स कैरी अ लेबल जिसपे काफी सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, जैसे कि किस दिन वो स्पेसिमेन कलेक्ट हुआ था, किस जगह से कलेक्ट हुआ था, जिससे कोई साइंटिस्ट जिसको एक्चुअल स्पेसिमेन की जरूरत है वो उस जगह पर जाकर सर्च कर सके। इंग्लिश में नाम, यानी कि जैसे अगर मैंगो है तो मैंगो लिख देंगे, लोकल नेम जैसे आम लिख दिया यहां पर, बोटेनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका लिख दिया, फैमिली आप यहां पर लिख देंगे, ओके, एंड देन कलेक्टर्स नेम कि किसने कलेक्ट किया उसका नाम भी आप लिख सकते हैं, जिससे कि बेसिकली आपको आइडिया हो जाए, ओके, या फिर क्रेडिट्स आप दे सके कि इस पर्टिकुलर प्लेस से इस ऑथर ने अपना काम किया, रिसर्च की एंड ये आपका स्पेसिमेन निकाला। सो दिस इज अबाउट हर्बेरियम। ऐसी कुछ शीट आपकी दिखाई देती है, ओके। ये आपका जो डायमेंशन है ये थोड़ा पतला रहता है बिकॉज जस्ट लाइक दैट A4 शीट आपका इस तरीके से एक हर्बेरियम शीट रहती है। ये वाली जो साइड है आपकी 11.5 इंच के आसपास रहती है और ये वाली जो साइड है आपकी लंबी वाली है 16.5 इंच के आसपास की रहती है, ओके। यानी कि अगर आप इसे सेंटीमीटर में देखें, दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 41 सेंटीमीटर ओवर हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 29 सेंटीमीटर, ओके। काफी बुक्स में 42 मेंशन्ड है, काफी में ये 41 मेंशन्ड है। एग्जामिनेशन में आपका दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। वैसे अगर आप स्टैंडर्ड देखें फ्रॉम गूगल डेटा इट इज गोइंग टू बी द ट्रू, लेकिन कुछ मॉड्यूल में 41 मेंशन्ड है। लेकिन अगर आप जनरली देखें तो 41, 42 दोनों में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप 16.5 इंचेस को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू सेंटीमीटर तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा इट इज गोइंग टू बी इन बिटवीन 41 एंड 42। तो जाहिर सी बात है आप इन दोनों को लिख सकते हो, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं करेगा, ओके। सो यहां पर क्या है, ये आपका स्पेसिमेन है, इसको ड्राई किया और उसके बाद इसे प्लेस कर दिया और यहां पर लोअर राइट कॉर्नर पे आपका लेबल है जिसमें काफी सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे यहां पर देखिए फैमिली है, हैबिटेट है, लोकेलिटी है, लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी में कैरेक्टर है हमें वही याद करने हैं। इंग्लिश नेम, लोकल नेम, योर बोटेनिकल नेम, किसने कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, कलेक्टर का नाम और फैमिली। 7 डिफरेंट थिंग्स वी नीड टू मेंशन ओवर हियर। सो दिस इज अबाउट हर्बेरियम। लेबल की जो आपकी डायमेंशन रहती है ये 12 इंटू 7 सेंटीमीटर रहती है, ओके। सो ये वाली जो चौड़ाई इसकी ज्यादा रहती है थोड़ी 12 के आसपास और ये वाली आपको 7 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। सो लेबल इज रेक्टेंगुलर इन दिस पर्टिकुलर शेप और जो आपका ओवरऑल डायमेंशन रहता है इसका वो आपका रेक्टेंगुलर रहता है इन लॉन्गिट्यूडनल वे, ऑलराइट। सो दिस इज अबाउट द हर्बेरियम एंड हर्बेरियम शीट। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई और पसंद आई प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो प्लीज गेट कनेक्टेड टू अस ऑन टेलीग्राम एज वेल सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेस ऑल माई स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड प्लीज एंश्योर कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें तो आप विपिन कोड का ही यूज करें। थैंक यू।